लेकिन कहाँ गए तेजस्वी यादव, कहाँ गए लालू प्रसाद यादव, और कहाँ गए राहुल गांधी, और कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ गए नीतीश कुमार? सबसे बड़ा सवाल ये कि यूट्यूबर और जन सुराज का नेता मनीष कश्यप भी पहुँचते हैं वहाँ पे और वीडियो बनाते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। जो वीडियो वायरल होती है तो वहाँ पे पप्पू यादव जाते हैं और मदद करते हैं। पप्पू यादव के जाने के बाद वहीं तेज प्रताप यादव वहाँ पे हनुमान बन के खड़े होते हैं। तेज प्रताप यादव अपने टीम के साथ जाते हैं, वहाँ पे हर एक लोगों को मदद करते हैं और ये आशा भी दिलाते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेज प्रताप यादव को कि तेज प्रताप यादव के पास जो भी है उन्होंने। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इस देश की बात, जो कि हमारे भारत देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां ये करती क्या है। जैसे चुनाव आएगा, या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या काउंसलर का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव हो, पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है। वहाँ पे वादा क्या किया जाता है? गरीबों का मसीहा हम हैं, गरीबों का मसीहा हम हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के हक की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है? जब भी चुनाव ख़त्म होता है, ना तो उन्हें गरीब दिखता है और ना ही तो अमीर दिखता है। नेताजी लोग वोट पा लेते हैं और कुर्सी मिल जाती है, वो लोग अपना सपना पूरा करने लगते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना या अपना पेट भरना। बाकी गरीब जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार का एक घटना है। बिहार के आरा ज़िला में एक बाढ़ आता है, जो कि जवनिया एक छोटा सा गांव है, जिसमें 300 घर से बेघर हो जाता है, 300 घर बर्बाद हो जाता है। उस गंगा जी के अंदर समा जाता है वो घर। लेकिन वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टियाँ, आज एक सप्ताह से वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं जाती है, ना तो किसी को मदद करती है। सारे अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। कोई तेजस्वी यादव को दोषी ठहरा रहा है, कोई तेज प्रताप यादव को दोषी ठहरा रहा है, कोई मोदी को दोषी ठहरा रहा है, कोई जन सुराज को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन उन गरीबों से मिलने के लिए कोई नहीं जाता है, ना तो उन गरीबों को कोई सहायता करता है, ना तो मोदी जी तो 5 किलो राशन भी देते हैं, ये राशन तक भी वहाँ पे नहीं पहुँचता है। आखिर एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जो वो विधानसभा पड़ता है, वहाँ का विधायक है बीजेपी का विधायक है, वो भी देखने तक नहीं जाता है। जिन लोगों ने उसे वोट दे करके जिताया और विधानसभा में भेजा, वो लोगों ने, उस विधायक ने उन लोगों को पूछने तक नहीं गया कि आप लोग कैसे हो, नहीं हो। और 300 घर बर्बाद हो गया, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस आदमी को जिनका नाम है तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव। धन्यवाद देना चाहता हूँ इन दोनों नेताओं का, जो कि पप्पू यादव वहाँ पे पहुँचते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों से 20-20 हज़ार रुपये का सहयोग राशि देते हैं। दोस्तों, 20 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सहयोग राशि और ये उन्हें मदद किया जा रहा है कि हाँ, इससे कम से कम 1 महीने का राशन तो चल सकता है। लेकिन कहाँ गए तेजस्वी यादव, कहाँ गए लालू प्रसाद यादव, और कहाँ गए राहुल गांधी, और कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ गए नीतीश कुमार? सबसे बड़ा सवाल ये कि यूट्यूबर और जन सुराज का नेता मनीष कश्यप भी पहुँचते हैं वहाँ पे और वीडियो बनाते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। जो वीडियो वायरल होती है तो वहाँ पे पप्पू यादव जाते हैं और मदद करते हैं। पप्पू यादव के जाने के बाद वहीं तेज प्रताप यादव वहाँ पे हनुमान बन के खड़े होते हैं। तेज प्रताप यादव अपने टीम के साथ जाते हैं, वहाँ पे हर एक लोगों को मदद करते हैं और ये आशा भी दिलाते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेज प्रताप यादव को कि तेज प्रताप यादव के पास जो भी है उन्होंने ले करके गया और वितरण किया और गरीबों के साथ खड़ा हुआ। जिनके पास रहने का अभी कुछ नहीं बचा है, खाने का कुछ नहीं बचा है, कोई रोड पे सो रहा है, कोई इधर तिरपाल डाल के रह रहा है, लेकिन उनके पास कोई नेता नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहा है कोई नेता। और एक बात मैं बिहार के जनता को बता दूं, इससे शौक सीख लेना चाहिए। बिहार के जनता को इससे सीखना चाहिए कि हमारे मुसीबत में कौन साथ है और कौन साथ नहीं है।
उसी हिसाब से वोट करना चाहिए। फिलहाल में बिहार विधानसभा चुनाव है, आप लोग वैसे ही मुंहतोड़ जवाब दीजिए और अपने वोट के माध्यम से। जब तक आप लोग आंख बंद करके वोट करते रहेंगे तब तक बिहार के जनता के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहेगा, क्योंकि ये नियम है। वोट चाहिए बिहार का और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। अगर फैक्ट्री गुजरात में लगता है तो बिहार के लोग वहाँ पे जाते हैं, 10-12 हज़ार का नौकरी करते हैं और उल्टा वहाँ पे बिहारी कह के मारा जाता है उन्हें। सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग विधानसभा चुनाव में अपने हिसाब से जो आप लोगों के साथ खड़ा हो उसके साथ आप लोग भी खड़ा रहिए। बाकी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन नेताओं तक पहुँचाइए जो लोग आँख बंद करके सोए हुए हैं।